we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन अमेरिका में गया है उसमें बिलावल भुट्टो भी गए हैं। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो पानी के लिए भारत को धमका रहे थे और कह रहे थे कि सिंधु के दरिया में या तो खून बहेगा या पानी। अब जब इन्हें शहबाज शरीफ ने विदेश में और झूठ फैलाने भेजा तो सोफिया कुरैशी का नाम लेकर विदेशी पत्रकार ही इनकी पोल खोल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम चेतन से जानेंगे। और अमेरिका में क्यों गूंजा सोफिया कुरैशी का नाम, चेतन बताइए कि पूरा मामला क्या। देखिए, पाकिस्तान ने नकल की भारत की, जैसे भारत ने एक 7 ग्रुप बनाए थे, डेलीगेशंस बनाए थे और वो अलग अलग विदेशों के जो राजधानियां थी उनमें दौरे पर हैं। कुछ लोग वापस भी आ गए हैं, लेकिन जिनका दौरा चल रहा है वो बताने गए कि कैसे पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान के आतंकियों ने किया और उसके बाद कैसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वहाँ पर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। लेकिन अब पाकिस्तान को ये लगा कि भाई भारत तो सब जाके सच बता देगा और हमारी जो फजीयत है वो हो जाएगी, फिर जो हमारी दिक्कतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान ने ठीक वैसी ही नकल की और एक डेलीगेशन बनाकर अलग अलग देशों में जाने का फैसला वहाँ पर किया गया। अब जो प्रतिनिधिमंडल है वो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लंदन और ब्रुसेल्स का जो दौरा है वो करने वाला है, जिसमें ख़ास तौर पर जो पूर्व विदेश मंत्री जिनका नाम आपने लिया, बिलावल भुट्टो, जो धमका रहे थे पानी के लिए, वो शामिल हैं। अब इनके साथ हालांकि जो पूर्व विदेश मंत्री हैं हिना रब्बानी खार, अब इनका नाम जब बिलावल भुट्टो के साथ जुड़ता है तो बहुत सारी चर्चाएं होने लगती हैं कि कैसे मैं कहूँ, हालांकि वो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी रंग रलिया मनाते हुए पकड़े गए और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, मीडिया में भी हैं, हमने भी बहुत सारी खबरें हैं, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अपनी बेइज्जती जो है वो उन्होंने एक बार फिर करवाई है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जहाँ पर विदेशी पत्रकार जो हैं उनसे सवाल जवाब कर रहे थे और उनके सवाल जवाब का जवाब जो है वो बिलावल भुट्टो देते हुए नजर आ रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में जब बिलावल भुट्टो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो मुसलमानों को लेकर खास उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि भारत में जो मुस्लिम हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है और तमाम बहुत सारी बातें जो हैं वो उन्होंने कहीं। हालांकि वही सब झूठ फैलाने का काम जो है किया गया, जहर उगलने का काम उनकी तरफ से किया गया, लेकिन उस दौरान जो पत्रकार थे उन्होंने जो है वो धोने का काम बिलावल भुट्टो को यहाँ पर किया है। इस दौरान जब संबोधित कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत में मुसलमान जो हैं उनको शैतान बताया जा रहा है। हाँ, इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से मुसलमानों पर टारगेट किया जा रहा है, ये बिलावल भुट्टो बोल रहे थे। हालांकि भारत के मुसलमान लगातार उनको जवाब भी देते रहे हैं, जिनमें खासकर असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो उनकी पोल खोलते रहे हैं, वो उनकी बगिया उतेरते रहे हैं, फिर भी बिलावल भुट्टो को समझ नहीं आता। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो तुरंत जो विदेशी पत्रकार थे उन्होंने साफ तौर पर तुरंत जवाब दिया कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आपके पास क्या जवाब है, क्योंकि हमने दोनों साइड की मीडिया ब्रीफिंग देखी जो भी क्लैश हुआ था। और फिर पत्रकार आगे कहता है कि हमने जब मीडिया ब्रीफिंग देखी तो हमने ये भी देखा कि भारत की तरफ से जो ऑफिसर्स वहां पर आए हुए थे ब्रीफ करने के लिए उसमें मुस्लिम थी, यानी कि वो नाम ले रहे थे सोफिया कुरैशी का। तो सोफिया कुरैशी का जब नाम सामने आया तो बिलावल भुट्टो फिर बोले हाँ आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बिलावल भुट्टो के उसके बाद शब्द थे। तो पत्रकार ने जब उनको तगड़ा जवाब दे दिया कि भारत ने मुसलमानों को आगे किया और आप जो झूठ फैलाते हैं, नैरेटिव फैलाते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है या फिर आप जो कह रहे हैं कि शैतान बताया जाता है, वो उस जवाब से सामने आ गया कि सोफिया कुरैशी को जब आगे किया गया और बताया गया कि वो एक योग्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका वहाँ पर निभाई और सिर्फ देश के उनके परिवार ने नहीं, उनके माता पिता ने नहीं, उनके भाई बहन ने नहीं, देश के बच्चे ने उन पर गर्व करने का काम किया। सोफिया कुरैशी ने हो या फिर व्योमिका सिंह हो, उनके ऊपर गर्व करने का काम किया है, पूरी भारतीय सेना के ऊपर गर्व करने का काम किया है। तो बिलावल भुट्टो यहाँ पर एक्सपोज हो गए, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो आपकी ठीक है। तो अब वो ठीक से ही समझ आ गया कि हाँ अब बिलावल भुट्टो को जो जरूरी जवाब था वो उस वक्त तुरंत मिल गया है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। हालांकि अब जो मैंने बताया कि OIC के सामने भी उन्होंने बहुत झूठ बोलने का काम किया है। अब ये बात तो वो जानते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर उनको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। जो कश्मीर वो चिल्लाते हैं उनको ये भी समझ आता है कि ज़्यादातर, क्योंकि UN में उनको एक बार झटका लग चुका है कश्मीर मुद्दे को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिन मुस्लिम देशों के सामने जाकर भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ
एक आध दो देश तो पहले से ही पाकिस्तान के समर्थन में रहे हैं, तो उनके सामने ज़्यादा बनाने में क्या हो जाएगा, वो किसको दिखा देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो काम था वो हमारे सांसदों ने, जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, वो वहाँ जाकर करके आए हैं, और जिनमें बहुत अच्छे नाम जो है वो शामिल रहे। ओवैसी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर बोले, झा साहब हैं वो बोले, सलमान खुर्शीद साहब हैं वो बोले, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान की असलियत जो है वो दुनिया के सामने दिखा के आए हैं। अब पाकिस्तान के पास तो सच है नहीं, तो ये जो है वो खुद ही विदेशी पत्रकार जो दुनिया के लोग हैं वो खुद पाकिस्तान को बता रहे हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ पर, ये असलियत है। सोफिया कुरैशी का नाम लेकर ऐसे उधेड़ा जो गया है बिलावल भुट्टो को, ये हमारे दर्शकों को समझ आ गया होगा। तो कुल मिलाकर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है, और सोफिया कुरैशी के नाम पर जब विदेशी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उनके पास जवाब में कुछ भी नहीं था। यानी कि बिलावल भुट्टो जो लगातार भारत को धमकियां देते रहते हैं, उनकी बोलती बंद हो गई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही खबरों और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।